हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमने लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट पार्ट से स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने सबसे पहले प्लांट की बेस से स्टार्ट किया था द रूट। हमने कल के लेक्चर में रूट के बारे में स्टडी किया था। तो रूट क्या था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रूट क्या था, वो डिसेंडिंग पार्ट बनाता था प्लांट बॉडी का, और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है कि ग्रेविटी की तरफ जो ये जो रूट्स हैं ये ग्रो करती हैं, राइट। फिर हमने देखा था ये जो रूट होता है हमारे पास, ये तीन तरह का रूट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से थे? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और लास्ट वन था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स। तो टैप रूट सिस्टम क्या था कि रेडिकल से जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन इमर्ज होती है, प्राइमरी रूट जिसको हमने बोला, तो वो सिंपली क्या था, टैप रूट सिस्टम की जब सिंगल प्रोजेक्शन जो प्राइमरी रूट है वो ग्रो करती है। लेकिन अगर वहां पे उस रेडिकल से अगर बंचेस के फॉर्म में रूट्स ग्रो करती हैं तो उसको हमने बोला था फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना, जो पाया जाता है मेनली मोनोकॉट्स में। और टैप रूट कहाँ देखा था हमने? डाइकॉट्स में पाया जाता था। फिर एडवेंटिशियस रूट्स का हमने क्या देखा था कि जब रेडिकल से के एक्सेप्ट किसी और प्लांट के पार्ट से अगर रूट्स ग्रो करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनियान ट्री का देखा था, है ना, तो उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर तक यहाँ पे पढ़ा था। आज हम मूव करेंगे विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। आज हम मॉडिफिकेशंस को के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा पहले देखते हैं मॉडिफिकेशंस क्या है रूट्स की। देखो, ऐसे आप मेन थोड़ा ब्रीफ में देखो तो जो रूट है उनका क्या काम होता है, मेनली वो जो सॉइल होता है उसमें से वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में जो रूट्स हैं वो कंडक्शन या फिर जो एब्जॉर्प्शन करती हैं उसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्या बोला मैंने कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो रूट्स हैं या फिर कोई भी और स्ट्रक्चर आप ले लो, स्टेम ले लो फॉर एग्जांपल, तो उनमें क्या होता है कि कभी कभी वो अपना जो उनका अपना फंक्शन होता है उसको छोड़ के वो कोई और फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है, चाहे रूट है या स्टेम है, तो वो क्या है, वो मॉडिफाई हो चुकी है। मतलब वो अपने जो उसका स्पेसिफिक एक फंक्शन है उसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो चुका है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। ठीक है, रूट की मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेन जो रूट्स का काम है कि वो एब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर और मिनरल्स की, है ना, उसके अलावा कोई और फंक्शन वो परफॉर्म करेंगी। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो रूट है वो मॉडिफाई हो चुकी है। अब देखो, रूट में हमने देखा हमारे पास तीन तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम इनकी तीन टाइप्स की मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि जो तीन टाइप्स है हमारे पास वो कैसे मॉडिफाई हुई हैं, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे विद द टैप रूट मॉडिफिकेशंस। आज हम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे किसकी? टैप रूट सिस्टम की। ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो रूट्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं, रूट्स जो मॉडिफाई होती हैं, तो वो मेन किस लिए होती हैं कि वो फूड की स्टोरेज करती हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे तो रूट का जो अपना प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करती हैं। लेकिन इन मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो फूड की स्टोरेज करती हैं। अपने में क्या करती हैं? फूड की स्टोरेज करती हैं। और मेन क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बनाती हैं। क्या बोला मैंने? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी थोड़ा ब्रीफ में सुन लो कि होते क्या है। देखो, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, आप जानते हो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, है ना। तो लाइकवाइज प्लांट्स में भी जो हार्मोन्स होते हैं कुछ जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सिंपली ये क्या है? हार्मोन्स ही हैं प्लांट्स के, आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं प्लांट फिजियोलॉजी में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ठीक है, ये हमने देखा मॉडिफिकेशंस का कि रूट्स क्या करेंगी, वो फूड की स्टोरेज करती हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द टैप रूट मॉडिफिकेशंस। देखो, जो टैप रूट है, टैप रूट का आप जानते हो, यहाँ पे अगर हमारे पास ये सॉइल की सरफेस है, यहाँ पे रेडिकल से हमारे पास सिंगल रूट जो है ग्रो करती है ना, इस तरह से सिंगल रूट ग्रो करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। ऐसे होते हैं टैप रूट, हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो आज हम इसी की मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि ये मॉडिफाई कैसे होती है। और मैंने आपको बताया इसका मेन काम क्या है, ये फूड की स्टोरेज करेगी, है ना। तो टैप रूट की मॉडिफिकेशंस में जो मॉडिफाई होती है टैप रूट्स, ये हमारे पास चार तरह की होती है। चार तरह की कौन सी? फर्स्ट वन इज द फ्यूजिफॉर्म, फिर हमारे पास होती है नेपिफॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास एक होती है कोनिकल, फिर इसके बाद एक ट्यूबरस होती है हमारे पास।
सॉरी 4 नहीं, 6 तरह की ये मॉडिफिकेशन होती है हमारे पास। फ्यूजिफॉर्म, नैपिफॉर्म होगी, कॉनिकल, ट्यूबरस, फिर हमारे पास एक नॉड्यूलेटेड भी होती है, नॉड्यूलेटेड, एंड लास्ट वन इज द रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये 6 टाइप्स है हमारे पास किसकी, टैप रूट मॉडिफिकेशंस की। जो टैप रूट है वो जब मॉडिफाई होती है, मतलब उसको फूड की स्टोरेज करनी है जब, तो वो इन 6 तरह की रूट्स में डेवलप होकर जो है वो करती है। ठीक है, हम 1 बाय 1 इन्हीं को पढ़ेंगे। देखो फ्यूजिफॉर्म, फर्स्ट वन है इसमें टाइप फ्यूजिफॉर्म। ये क्या होती है, इस मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो रूट होती है वो सेंटर से थिक होती है। ठीक है, सेंटर से थिक होती है, लेकिन जो अपेक्स की तरफ जाए या लोअर पार्ट पे जाए, दोनों एंड्स पे जो रूट है वो टेपरिंग होगी। क्या बोला मैंने कि जो रूट है वो सेंटर से थिक होती है, लेकिन अगर अब दोनों एंड्स को हम कंसीडर करें तो वहां पे जो है टेपर होती है समवॉट। ठीक है, तो इस तरह की जो रूट होती है ये होती है फ्यूजिफॉर्म। क्या होती है, फ्यूजिफॉर्म रूट। और मेनली आप रेडिश को कंसीडर करो, रेडिश को लो तो आप रेडिश को देखते हो उस सेंटर से थिक होती है, लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं ना, इस तरह से सेंटर से थिक होती है और ऊपर से टेपरिंग होती है ना, इस तरह से कुछ। तो ये क्या हो गई, फ्यूजिफॉर्म रूट हो गई। तो इसमें क्या होता है फ्यूजिफॉर्म में, थिक इन द सेंटर और टेपर होती है बोथ एंड्स पे, एंड टेपर एट बोथ एंड्स, कि दोनों एंड्स पे जो है ये टेपर हो जाती है, टेपरिंग हो जाती है इसकी। और हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप रेडिश को ही कंसीडर कर लो, है ना। रेडिश का हमने देखा, इसमें क्या होता है, ये भी इसी तरह से सेंटर से थिक होती है, और एंड्स को कंसीडर करें हम तो इसमें ही क्या होती है, टेपरिंग होती है। तो फ्यूजिफॉर्म रूट की क्या एग्जांपल हो गई हमारे पास, रेडिश। रेडिश जो है इट इज द फ्यूजिफॉर्म रूट। ओके, फिर नेक्स्ट वन हम नैपिफॉर्म की बात करें तो हमने फ्यूजिफॉर्म में देखा कि सेंटर में से थिक है, लेकिन उसके दोनों एजेस जो एंड्स हैं उन पे ये क्या बोलते हैं, टेपरिंग होती है। लेकिन जो नैपिफॉर्म रूट होती है, नैपिफॉर्म में क्या होता है, जो उसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है। बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने लोअर एंड की तरफ आती है तो लोअर एंडिंग पे उसकी क्या होती है, टेपरिंग हो जाती है। लोअर एंड पे आएगी फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे इस तरह से इसकी टेपरिंग हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप टर्निप को कंसीडर करो, टर्निप भी समवॉट इसकी जरा ही होता है ना कि उसका जो बेस होता है शलगम का वो ब्रॉड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लोअर एंड पे आता है तो वो टेपर हो जाता है ना। तो इट इज ए सॉरी नैपिफॉर्म। ठीक है, नैपिफॉर्म रूट है ये। तो नैपिफॉर्म रूट में क्या आ गया हमारे पास, टर्निप। ठीक है, क्या होगा इसमें, जो इसका बेस होगा वो ब्रॉड होगा, लेकिन इसके एंड पे आके जो है टेपरिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कोनिकल। देखो कोनिकल जो है ये समवॉट फ्यूजिफॉर्म की तरह ही है। जैसे हमने वहां पे देखा फ्यूजिफॉर्म में देखा रेडिश, तो अगर हम कोनिकल की बात करें तो हम कैरेट को कंसीडर करें। देखो आप कैरेट को कंसीडर करो तो ऐसे रेडिश और कैरेट एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो रेडिश होती है उसके दोनों एंड्स में टेपरिंग होते हैं ना, सिर्फ सेंटर ब्रॉड होता है उसका। लेकिन अगर हम कैरेट की बात करें तो उसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है ना, इस तरह से थोड़ा बेस ब्रॉड होता है, फिर थिक होती है और एंड पे जाके वो टेपरिंग हो जाती है इस तरह से, है ना। कैरेट इसी तरह से होती है ना हमारे पास। तो जो इस तरह की रूट होती है उसको हम बोलते हैं कॉनिकल रूट। क्या बोलते हैं, कॉनिकल रूट। इसमें क्या होगा, जो बेस होगा बेस ब्रॉड होगा, सेंटर से थिक होके एंड पे आके जो है टेपर हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसका बेस ब्रॉड होगा, सेंटर से थिक होगी और एंड लास्ट में एंडिंग पे आके इसकी क्या हो जाएगी, टेपरिंग हो जाएगी। इसको कंसीडर करो, देखो ये भी सेंटर से थिक है, ये भी थिक है, लेकिन इसके ये वाला एंड भी टेपरिंग है, ये वाला ब्रॉड है, ये वाला एंड टेपरिंग है, ये भी टेपरिंग है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ कि इसका बेस कैरेट का ये बेस जो है वो ब्रॉड होता है और इसमें जो है वो टेपरिंग होते हैं दोनों एंड्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास कोनिकल रूट। कोनिकल रूट में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कोनिकल रूट। फिर नेक्स्ट इसकी मॉडिफिकेशन है टैप रूट की, हमारे पास ट्यूबरस। क्या है, ट्यूबरस। ट्यूबरस में क्या होता है, देखो आप 4 o'clock प्लांट होता है हमारे पास एक, जिसको हम बोलते हैं मिराबिलस जलापा। क्या, 4 o'clock प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा। ठीक है, 4 o'clock प्लांट है हमारे पास। इसमें क्या होता है
कि जो रूट होती है वो थिक होती है फ्लैशी होती है। देखो सबसे पहली बात कि जब इन रूट्स को स्टोरेज करनी है ना, फूड की स्टोरेज करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि थिक होगी ना, थिक होगी फ्लैशी होंगी। तो आप देखो ये सारे रूट्स थिक है फ्लैशी है ना, तो ये रूट्स भी थिक और फ्लैशी होती हैं। लेकिन लाइक ये 3 टाइप्स की जो इसकी, उसकी तरह इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्या बोला मैंने, ये जो ट्यूबरस रूट है ये भी थिक होती है फ्लैशी होती है, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इरेगुलर मैनर में होती है ये। तो आप इस तरह से बना सकते हो, A4 प्लांट है जो, इसकी रूट कैसी होगी, इस तरह से, थिक है फ्लैशी है, लेकिन इसकी कोई इरेगुलर शेप है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी होता है रैंडमली थिक फ्लैशी रूट विद इरेगुलर शेप, तो वो क्या होगी हमारे पास, ट्यूबरस रूट। क्या होगी, ट्यूबरस। और ये किसमें होती है हमारे पास, 4 o'clock प्लांट जो होता है, दैट इज मिराबिलस जलापा। इसमें हमारे पास कौन सी रूट पाई जाती है, ट्यूबरस रूट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ट्यूबरस रूट। नेक्स्ट इसकी मॉडिफिकेशन है नॉड्यूलेटेड रूट्स। नेक्स्ट क्या है, नॉड्यूलेटेड रूट्स। अभी नॉड्यूलेटेड रूट्स क्या होती हैं, देखो आपने 10th में भी थोड़ा बहुत ब्रीफ में पढ़ा होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, आप थोड़ा रिमाइंड करो तो। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनका फ्रूट होता है, बेसिकली देखो इनका नाम जो है इसके फ्रूट पे पड़ा है। जो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके फ्रूट्स को हम बोलते हैं लेग्यूम्स। क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं, या फिर उनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। लेग्यूम्स बोलेंगे या कॉर्ड्स बोलते हैं उनको हम। फॉर एग्जाम्पल आप पी को कंसीडर करो, पी को देखो, सोयाबीन हो गया जैसे, या फिर फॉर एग्जाम्पल कैस्टर ले लो आप। ठीक है, पी, सोयाबीन, कैस्टर फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ क्या है हमारे पास, लेग्यूमिनस प्लांट्स है। क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनमें क्या होता है, इनका जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं लेग्यूम्स, या फिर उसको हम बोलते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, लेग्यूम्स जो होता है इसका फ्रूट होता है, इसी के बेसिस पे इसकी नेमिंग हुई है लेग्यूमिनस प्लांट्स। और इनमें जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें एक एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देखो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगी इन प्लांट्स में, कौन सा बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व होता है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है प्लांट फिजियोलॉजी में, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी 4th यूनिट में। तो अब थोड़ा ब्रीफ में समझो इसमें क्या होता है, थोड़ा अभी ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें, इनके फ्रूट को तो हम बोलते हैं लेग्यूम्स। इनके रूट्स पे कुछ स्वेलिंग जैसी आती है। क्या बोला मैंने, इनकी रूट्स पे क्या होता है, स्वेलिंग जैसी आती है। और वो स्वेलिंग किससे आती है, एक हमारे पास नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। सेल में हमारे पास एक नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होता है जो इनकी जो रूट्स होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उनके अराउंड स्वेलिंग्स प्रोड्यूस कर देता है, जिनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। ठीक है, ये स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देता है रूट्स के राउंड में, जिनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। तो उन्हीं के बेसिस पे इनका नाम पड़ा हुआ है नोड्यूलेटेड रूट्स। क्या बोलते हैं इनको, नोड्यूलेटेड रूट्स की। वो प्लांट्स जिनमें ऐसी रूट्स जिनमें नोड्यूल्स बनती हैं, मतलब स्वेलिंग्स होती हैं। कौन बनाता है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स। इनमें भी ऐसे होता है रूट्स के राउंड में कुछ, फॉर एग्जांपल ये रूट हो गई लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसके राउंड ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया स्वेलिंग बना देता है, जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट होता है, ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी थोड़ा ब्रीफ में, कि जो बैक्टीरिया है उसको रहने की स्पेस मिल जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया को रहने की स्पेस मिल जाती है, और जो प्लांट होता है वो अपनी नाइट्रोजन की, जो अमोनिया की उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करता है इससे, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारे पास ये जो इसका नाम नेमिंग हुई है नोड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, तो नोड्यूलेटेड रूट्स ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाई जाती है, और मेनली किस में इन्वॉल्व होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आप कंसीडर कर सकते हो पी की या सोयाबीन, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्या है, इनकी एग्जांपल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनमें हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पी, सोयाबीन। ठीक है, इनमें हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है इसमें रेस्पिरेटरी रूट्स की। लास्ट क्या है इसमें हमारे पास, रेस्पिरेटरी रूट्स। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो रूट्स है वो मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। कैसे होता है ये देखो, मेनली ये पाई जाती है मार्शी एरियाज में, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। देखो इनका नाम ही है रेस्पिरेटरी रूट्स, है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो अब ऐसा आप सोचो रूट्स का क्या कब यूज होंगे रेस्पिरेशन में। ऐसे तो प्लांट्स की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है,
रेस्पिरेशन। लेकिन जब रूट्स को मॉडिफाई होना है तो मेनली कि उस एरिया में या जो सराउंडिंग्स है जहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ना। तो उस केस में जो रूट्स है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इन रेस्पिरेटरी रूट्स को हम एक और नाम देते हैं न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स आर द रेस्पिरेटरी रूट्स। ठीक है, और ये मेनली पाई जाती हैं हमारे पास मैनग्रोव प्लांट होता है उसमें पाई जाती है, मैनग्रोव में। और एक हमारे पास होता है राइजोफोरा, मैनग्रोव और राइजोफोरा। इसमें हमारे पास जो है ये रेस्पिरेटरी रूट्स जो है वो पाई जाती है। इसमें रूट्स थोड़ी इलॉन्गेट होते हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। और ये कहाँ पाई जाती है? मैनग्रोव में और राइजोफोरा में। ठीक है, तो ये थी कुछ मॉडिफिकेशंस टैप रूट की। ठीक है, टैप रूट सिस्टम की। तो हमने क्या देखा इसमें मेनली, अब इन सभी पार्ट्स को कंसीडर करो। इसमें जितने भी ये टाइप्स हैं, देखो रेडिश हो गई, टर्निप, कैरेट या 4 o'clock प्लांट, इनमें मेन क्या है? फूड की स्टोरेज करता है ये, है ना, फूड की स्टोरेज में हेल्प करती हैं ये रूट्स। नोडुलेटेड को कंसीडर करो तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, नोड्यूल्स बनते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ पे इसने कहीं कंडक्शन नहीं करी है, ना एब्जॉर्प्शन करी है, सिंपली क्या किया है? फूड की स्टोरेज करी है। यहाँ पे आके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे आके ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व कर रही है। तो हो गया ना इनका फंक्शन की एब्जॉर्प्शन कंडक्शन से अलावा कुछ उससे कुछ स्पेशल कर रही है। तो इसलिए इनको मतलब इनको एक मॉडिफिकेशन नाम दिया कि जो रूट है वो मॉडिफाई हो चुकी है, उसका एक स्पेसिफिक अलग से टारगेट है कुछ परफॉर्म करने का। ठीक है, तो ये थी टैप रूट मॉडिफिकेशंस। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमारे पास एक फ्यूजिफॉर्म टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिश हो गई। क्या होता है इसमें? जो इसका सेंटर होता है वो थिक होता है, लेकिन दोनों एंड्स पे को हम देखें तो वो टेपर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है नैपीफॉर्म। उसमें क्या होता है कि इसका बेस ब्रॉड होता है, लेकिन यहाँ पे आकर एंड पे आके ये जो है लोअर एंड पे टेपरिंग हो जाती है। फिर हमने देखा कोनिकल का, इसमें क्या होगा? ये भी इसकी तरह ही होती है, लेकिन ये ब्रॉड होता है, बेस इसका ब्रॉड होता है, सेंटर से ये थिक होती है, लेकिन एंड पे आके ये भी टेपरिंग हो जाती है। फॉर जैसे कैरेट होगी हमारे पास। नैपीफॉर्म का हमने क्या देखा? टर्निप। फिर उसके बाद हमारे पास एक ट्यूबरस रूट होती है जो थिक फ्लैशी होती है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो वो कहाँ पाई जाती है? हमारे पास 4 o'clock प्लांट में। फिर हमारे पास एक नॉडुलेटेड रूट्स होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है, मेनली कहाँ होती है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे पी, सोयाबीन हो गए, राइट। फिर लास्ट वाला है रेस्पिरेटरी रूट्स, जिनको हम न्यूमैटोफोर्स भी बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है और मार्शी एरियाज में ग्रो करती है। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैनग्रोव हो गया, राइजोफोरा। यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स जो है वो पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये आज हमने टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशंस पढ़ ली। इतनी टाइप्स है इसकी, 6 टाइप्स के। तो कल हम मूव करेंगे विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ द फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।